नवी देखिए, आज हम हिंदी का 9वीं कक्षा का पहला पद्यपाठ देखने वाले हैं। उस पद्यपाठ का नाम है चांदनी रात और जिसके रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 इनकी मृत्यु हुई। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण ऐसे कवि है। इनके काव्यों में मानवीय जो गुण है उसमें संवेदनशीलता हम कहेंगे और विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना इनके काव्यों में दिखाई देती है। इनके काव्य है साकेत, महाकाव्य है यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंडकाव्य है और रंग में भंग, राजा प्रजा इनके नाटक है। ये जो पद्यपाठ है चांदनी रात इनके खंडकाव्य से लिया गया है। तो खंडकाव्य में किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है, अन्य घटनाओं को इस खंडकाव्य में स्थान नहीं होता। तो इनका जो खंडकाव्य है पंचवटी, इनके पंचवटी इस खंडकाव्य से चांदनी रात यह पद्यपाठ यहाँ लिया गया है। तो हम यह पद्यपाठ देखेंगे। इस चांदनी रात इस पद्यपाठ में मैथिली शरण गुप्त जी ने रात के समय जो प्रकृति है उसका बहुत ही सुंदर और मनोहरी वर्णन इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। देखें, कविता देखेंगे हम। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसमें शब्दार्थ देखिए, चारों यानी सुंदर मनोहर, थल यानी भूमि, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। देखिए, तो यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी कह रहे हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। चारों चंद्र यानी सुंदर ऐसे चंद्र की जो चंचल ऐसी किरणें हैं वे मानो अठलियां कर रही है और इनकी जो किरणें हैं वे किरणें मानो जमीन और जल इनके साथ खेल कर रही है। इस सुंदर ऐसे चंद्र की जो किरणें हैं वो चंचल किरणें मानो अठेलिया कर रही है, यानी क्या, जल और जमीन के साथ खेल रही है। और ये जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पवित्र या सुंदर या मनोहरी ऐसा प्रकाश कहाँ कहाँ है, भूमि पर भी पड़ा हुआ है और अंबर में भी है। यानी इस चांदनी रात का जो प्रकाश है वह प्रकाश पृथ्वी पर भी दिखाई देता है और अंबर पर भी फैला हुआ है। दूसरा देखें, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। इनमें शब्दार्थ देखें, पुलक रोमांच, खुशी, तृण यानी घास, मंद यानी धीमा। तो देखिए, यहाँ ऐसे रात के समय आकाश में सुंदर ऐसा चंद्रमा है और उनकी चंचल ऐसे किरणें यहाँ जल और थल के साथ खेल रही है। इसी बीच में मानो धरती भी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है, पुलक प्रकट कर रही है, यानी धरती भी खुशी से झूम रही है। और वह खुशी किसमें दिखाई दे रही है, जो हरित तृण है, तृण यानी घास, इन हरित तृणों के घास के जो नोक है उनसे मानो धरती अपनी खुशी प्रकट कर रही है। और क्या देखें,
मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तरु यानी इस पृथ्वी पर होने वाले जो पौधे हैं, जो वृक्ष है, वे भी इसके बीच में बहने वाला जो वायु है, वो पवन है, वह भी धीमी गति से बह रहा है और इसके मंद बहने के कारण ये जो पौधे हैं वे भी मानो झूम रहे हैं। यानी कवि मैथिली शरण गुप्त जी यहाँ कल्पना कर रहे हैं, खुशी के मारे ये तरु भी यहाँ मंद पवन के साथ झूम रहे हैं। यानी वह भी खुशी से, यानी यहाँ हर ओर से प्रसन्नता यहाँ दिखाई दे रही है रात के समय। आगे देखिए, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। मैथिली शरण गुप्त जी रात के समय का यह वर्णन कर रहे हैं और रात के समय होने के कारण चंद्रमा का प्रकाश फैला हुआ है और चंद्रमा के प्रकाश में कवि ने निकली हुई रात का वर्णन यहाँ किया गया है। और ये क्या कह रहे हैं, यहाँ रात का समय होने पर भी सब ओर यहाँ शांतता फैली हुई है, कहीं किसी दिशा से यहाँ कोलाहल या आवाज नहीं आ रहा है। रात का समय होने पर सब ओर यहाँ शांतता दिखाई दे रही है। और ऐसे बीच में जो वायु बह रहा है, देखिए, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। और ऐसे रात के समय सब ओर निर्जीव शांतता फैली हुई है और इनके बीच में बहने वाला जो पवन है वह भी बहुत ही धीमी गति से यहाँ बह रहा है और साथ ही साथ उसके साथ सुगंध है और वह सुगंध लेकर मंद रूप से यह वायु बह रहा है। और यहाँ सृष्टि पर होने वाली, पृथ्वी पर होने वाली जो हर दिशाएं हैं, उस हर दिशा से यहाँ मानो आनंद ही आनंद बिखेर रहा है, आनंद ही आनंद फैला रहा है। निरानंद यानी आनंद नहीं है, आनंद रहित ऐसी एक भी दिशा नहीं है, हर एक दिशा से यहाँ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। आगे देखें, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। नियति यानी भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्य यानी गतिविधि। देखें, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी रात के समय का वर्णन कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि यहाँ निर्जीव शांतता है, रात फैली हुई है, चंद्रमा का प्रकाश बिखेर रहा है, हर ओर स्तब्धता है, लेकिन सब रात के समय में यहाँ जो गतिविधि है, यहाँ जो क्रिया है वह शांत रूप से चल रही है, बंद नहीं हुई है, वह गतिविधि जारी है। यानी रात रूपी यहाँ जो रात ये जो है, यहाँ एक स्त्री, अभिनय करने वाली स्त्री का यहाँ उदाहरण दिया गया है। यानी जिस प्रकार अभिनय करने वाली स्त्री अभिनय करते जाती है, उसी प्रकार रात के समय यहाँ जो रात है, उनके जो कार्य है, उनकी जो गतिविधियां हैं, वे गतिविधियां जारी ही है, बंद नहीं है। पर कितने एकांत भाव से, कितनी शांत और चुपचाप ये कार्य चल रहा है सृष्टि का, ये कार्य चल रहा है रात के समय भी, लेकिन यहाँ निर्जीव शांतता फैली हुई है, कहीं किसी ओर से यहाँ कोलाहल नहीं मचा हुआ है। सभी ओर सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वह सब चुपचाप एकांत भाव से और शांत भाव से अपना कार्य करते रहे हैं। तो यहाँ ये रात के समय का वर्णन मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो बच्चों, आगे अभी ये कविता पूरी नहीं हुई है, शेष कविता हम कल देखेंगे। तो आप इतनी कविता पढ़कर यहाँ उनके जो शब्द संसार है अपने नोटबुक में लिख कर रखिए।